नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। हमारे राष्ट्र में ईसाई धर्मांतरण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले बयान दिया था कि ईसाई मिशनरी द्वारा किए जाने वाले कार्य भारतीय संविधान के अंतर्गत वैध है। डॉक्टर क्रिस्टो थॉमस मूल रूप से भारत में रहने वाले हैं, जो वर्षों पहले अमेरिका चले गए थे। कुछ समय पहले वह भारत आकर चिकित्सा सेवा देने लगे। उन पर आरोप लगा कि वह सेवा की आड़ में ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। आपका वीज़ा निलंबित कर विदेश वापस भेज दिया गया। आपने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने निलंबन की चुनौती दी। कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मिशनरियों द्वारा किए जाने वाले कार्य संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान में कोई धारा ऐसी नहीं है जो उन्हें अपने कार्यों को करने से रोकती हो। कोर्ट के फैसले से जहां ईसाई मिशनरियों की मानो लॉटरी निकल गई है, मगर कोर्ट ने भारत देश में अखंडता और सुरक्षा की अनदेखी कर दी। कोर्ट ने धर्मांतरण में होने वाले दूरगामी परिणामों का भी अनदेखा कर दिया। कोर्ट ने वर्तमान एवं पूर्व में ईसाई मिशनरी द्वारा देश विरुद्ध किए गए कार्यों को भी नहीं देखा। कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि तमिलनाडु के कुडम के परमाणु संयंत्र का विरोध करने वालों में चर्च से संबंधित लोग संलिप्त पाए गए थे। कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या में चर्च समर्थक आतंकवादियों का हाथ था। कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में रियांग वनवासी चर्च समर्थित हिंसा के कारण ही निर्वासित जीवन जी रहे हैं। कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि देश में होने वाले चुनावों में चर्च सरकार के चयन के लिए एक तरफा फतवे जारी कर ईसाई समाज को प्रभावित करता है। कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि किस प्रकार देश में ईसाई मिशनरी धर्मांतरण के कार्य का प्रलोभन देकर कर रहे हैं। धर्मांतरण पर बनी नियोगी कमेटी की रिपोर्ट को भी कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिया। संसद में ओम प्रकाश त्यागी द्वारा धर्मांतरण के विरोध में प्रस्तुत किए गए विधेयक पर आज तक दोबारा चर्चा न होना ही चिंता का विषय है। ईसाई धर्मांतरण के विरुद्ध सबसे अधिक मुखर स्वर हमारे ही देश के गणमान्य व्यक्तियों ने उठाया है। महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, डॉक्टर अंबेडकर, वीर सावरकर आदि ने चर्च द्वारा किए जाने वाले धर्मांतरण के विरोध अपना वक्तव्य दिया है। पूर्वजों के प्रति भाव बदल जाता है। जो पूर्वज पहले पूज्य होते थे, धर्मांतरण के बाद वही घृणा के पात्र बन जाते हैं। खान पान बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, नाम बदल जाता है। विदेशी नाम जिसका अर्थ स्वयं उन्हें ही मालूम नहीं हो, ऐसे नाम धर्मांतरण के बाद रखे जाते हैं। इसलिए धर्मांतरण का वास्तविक अर्थ राष्ट्रांतरण है। धर्मांतरण के प्रति महात्मा गांधी का भाव क्या था? यह उन्होंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है। यह तब की बात है कि वह विद्यालय में पढ़ते थे। उन्होंने लिखा है कि उन्हीं दिनों मैंने सुना कि एक मशहूर हिंदू सज्जन अपना धर्म बदलकर ईसाई बन गए हैं। शहर में चर्च थी कि बपतिस्मा लेते समय उन्हें गौमांस खाना पड़ा और शराब पीना पड़ा। अपनी वेशभूषा भी बदलनी पड़ी और तब से हैट लगाने और यूरोपीय वेशभूषा धारण करने लगे। मैंने सोचा, जो धर्म किसी को गौमांस खाने, शराब पीने और पहनावा बदलने के लिए विवश करे, वह तो धर्म काहे जाने योग्य नहीं है।
मैंने यह भी सुना नया कन्वर्ट अपने पूर्वजों के धर्म को, उनके रहन सहन को तथा देश की गालियाँ देने लगे हैं। इस सबसे मुझसे ईसाइयत के प्रति नापसंदगी पैदा हो गई। एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पृष्ठ 3-4 नवजीवन अहमदाबाद। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि ईसाई मिशनरी का मूल लक्ष्य उद्देश्य भारत की संस्कृति को समाप्त कर भारत का यूरोपीयकरण करना है। उनका कहना था कि भारत में आम तौर पर ईसाइयत का अर्थ है भारतीयों को राष्ट्रीयता से रहित बनाना और उसका यूरोपीकरण करना। गांधी जी ने धर्मांतरण के लिए मिशनरी प्रयासों के सिद्धांतों का ही विरोध किया। गांधी जी मिशनरी आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्ति नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें प्रोपोगेंडिस्ट मानते थे। गांधी जी एक जगह लिखा कि दूसरों के हृदय को केवल आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्ति ही प्रभावित कर सकता है, जबकि अधिकांश मिशनरी वाक्पटु होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्ति नहीं। गांधी जी ने क्रिश्चियन मिशन पुस्तक में कहा है कि भारत में ईसाइयत उपराष्ट्रीयता एवं यूरोपीकरण का पर्याय बन चुका है। क्रिश्चियन मिशंस देयर प्लेस इंडियन नवजीवन, पृष्ठ 32। उन्होंने यह भी कहा है कि ईसाई पादरी अभी जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से तो उनके लिए स्वतंत्र भारत में कोई भी स्थान नहीं होगा। वे तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। वे जिसके बीच काम करते हैं उन्हें हानि पहुंचाते हैं और जिसके बीच काम नहीं करते उन्हें भी हानि पहुंचाते हैं। सारे देश को वे नुकसान पहुंचाते हैं। गांधी जी धर्मांतरण कन्वर्जन की मानवता के लिए भयंकर विष मानते थे। गांधी जी के बार बार कहा कि धर्मांतरण महापाप है और यह बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिशनरियों द्वारा बांटा जा रहा पैसा तो धन पिशाच का फैलाव है। उन्होंने कहा कि आप साफ सुन लें, मेरा यह निश्चित मत है जो कि अनुभव पर आधारित कि आध्यात्मिक विषयों पर धन का तनिक भी महत्व नहीं है। अतः आध्यात्मिक चेतना के प्रचार के नाम पर आप कैसे बांटना और सुविधाएं बांटना बंद करें। जय श्री राम।